रमैनी 48। मानिकपुर कबीर बसेरी मद्दत सुनी शेषतक केरी। उजय सुनी जौनपुर थाना झूसी सुनी पीरन को नामा। ये 21 पीर लिखे तेठामा खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। सुनी बोल मोहि रहा न जाई देख मुकरबा रहा भुलाई। हबी नबी नबी के कामा जालो अमल सो सबे हरामा। शेख अकरदी शेख सकरदी मानो बचन हमार। आदि अंत और जुग जुग देखो दृष्टि पसार। यह रमैनी ऐतिहासिक प्रकाश डालती। मानिकपुर इलाहाबाद से उत्तर और दक्षिण दो हैं। यहां से उत्तर और पश्चिम कोण पर मानिकपुर एक है और एक दक्षिण और पश्चिम कोण पर है। जबलपुर इलाहाबाद लाइन में अथवा इलाहाबाद कटनी लाइन समझ लो, मानिकपुर एक स्टेशन है। और इलाहाबाद रायबरेली लाइन में एक मानिकपुर है। इन दोनों में से किसी मानिकपुर में कबीर साहब निवास कर रहे थे। पहले मुझे ज्यादा ये होता था कि ये दक्षिण वाला है, कई साक्ष्यों से पता लगता उत्तर वाला होगा। ये बहुत बड़ा कस्बा है, यहां मुसलमानों की बहुत बड़ी बस्ती है और मुसलमान राजाओं का भी वहां निवास रहा है। और यहां पर हो सकता है उन लोगों ने कबीर साहब को कभी बुलाया हो और वहीं सुना हो। दक्षिण वाला हो सकता है। मानिकपुरी कबीरपंथी होते हैं। वह क्यों मानिकपुरी शब्द पड़ा, ये एक खोज का विषय है। लेकिन दक्षिण वाले मानिकपुरी में या उत्तर वाले मानिकपुरी में, किसी मानिकपुर में साहब रहे। मानिकपुर कबीर बसेरी। कबीर अपने आप को अन्य पुरुष के रूप में यहां प्रस्तुत करते हैं और कविता में अन्य पुरुष के रूप में कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मानिकपुर में बस रहे थे, अर्थात मैं मानिकपुर में उस समय निवास कर रहा था। वहां निवास करते करते मद्दत सुनी शेषतक केरी। शेषतकी की मैंने मद्दत सुनी। मद्दत नाम प्रशंसा। शेखतकी प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये सिकंदर लोदी के गुरु माने जाते हैं। उजय सुनी जौनपुर थाना, वह जो शेख तकी थे या उनका जो स्थान था, थाना स्थान, वो जौनपुर था। जौनपुर वाराणसी के पश्चिम और उत्तर दिशा में वाराणसी और लखनऊ रेलवे लाइन पर पड़ता है। एक शहर है और जिला का मुख्यालय झूसी सुनी पीरन को नाम है। दूसरा स्थान झूसी है जो इसी इलाहाबाद के पूरब गंगा और जमुना का संगम, ज्यादातर गंगा का मोड़ है और गंगा के पूरब तरफ तट पर बसा हुआ जो कस्बा है झूसी कहलाता है। यहां पर पीरन के नाम सुना। पीरन पीर का बहुवचन है। इन्हीं बहुत पीरों के नाम वहां दीवारों में खुदे हैं अथवा वहां उनके नाम की प्रशंसा की जाती है। झूसी बहुत दिनों से झूसी इसका नाम है। पुरा काल में इसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। मुसलमानों के आने पर इस जगह का इलाहाबाद नाम हुआ।
पहले प्रयाग नाम। प्रयाग के पहले ये वत्स देश कहलाता था। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी यहां से 60 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण कोण पर जमुना तट पर है। वो केवल भिट्ट है, कंकर पत्थर स्तंभ, बौद्ध मत का स्तंभ है जो अशोक ने बनवाया होगा। जैनों और बौद्धों का वहां काफी अड्डा रहा है। पांचों पांडवों का भी जब करीब करीब उनका परिवार भी तो छीण हो गया था। जो कुछ रहे, कुछ दिनों के बाद वे लोग वहां रहना अच्छा नहीं समझे। दिल्ली में जिसको आज दिल्ली कहते हैं, तो वहां से वे जमुना में बड़ी बड़ी नौकाओं में अपने सर सामान सहित, बाल बच्चे सहित इधर आए और कौशाम्बी जिसे कहते हैं वहीं बस गए। ये आश्चर्य होता है कि यहां क्यों नहीं आए। यहां गंगा जमुना का मैदान है और दोनों का संगम है, दोनों तरफ से आने जाने में सुविधा थी, लेकिन वहीं रुके कुछ कारणवश। और कौशाम्बी बहुत पुरानी राजधानी है उन लोगों की। अब कौशाम्बी केवल नाम है। इतिहास में कौशाम्बी का नाम बहुत आता है, लेकिन वहां बहुत दूर तक केवल भिट्टा और कुछ अवशेष हैं टूटे फूटे। तो साहब कहते हैं कि शेख तकी जौनपुर में रहते थे और झूसी में रहते थे। ये कई पीर लिखे थे इठामा। वहां पर 21 पीरों के नाम लिखे थे झूसी में। खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। वहां के मुल्ला लोग खत्मा खुत्वा पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। पैगंबर नामा का मतलब है पैगंबरों की नामावली, उसका पाठ करते थे और प्रार्थना करते थे, नमाज पढ़ते थे। सुनी बोल में रहा न जाए। साहब कहते हैं मैं मानिकपुर में रहते रहते ये सब बातें मैंने सुनी और मुझसे रहा नहीं गया। मैं गया और बोला, कहा देख मुकरबा रहा भुलाई। तुम मुकरबा देख करके भूल रहे हो। मुकरबा अपभ्रंश शब्द है, मकबरा इसका शुद्ध शब्द है। जहां बहुत से कब्र हो अथवा एक ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का कब्र हो, वो मकबरा है। साहब कहते तुम मकबरा देख करके भूल रहे हो। हिंदुओं की मूर्ति पूजा को तुम कहते हो नरक का रास्ता है, क्योंकि ये लोग एक ईश्वर को छोड़ करके शिरकत मानते हैं। शिरकत का मतलब है दूसरे को शरीक करना। अल्लाह को छोड़ करके दूसरे को स्थान देना, ये शिरकत करना है। किसी को मिला देना है। एक अल्लाह ही पूजने योग्य और कोई नहीं। साहब कहते ये मकबरा, ये कब्र क्या अल्लाह है? किसी पीर का कब्र है, किसी राजा का है, किसी महापुरुष का है, बस इतने तो। उसमें है क्या? हड्डी है अंदर में, ऊपर से मिट्टी पत्थर है। तो पत्थर की मूर्ति पूजने में तो तुम कहते हो कि नरक जाने वाले हैं सब। जो पत्थर की मूर्ति पूजते हैं नरक में जाएंगे, और जो हड्डी पूजते हैं, कब्र पूजते हैं, वह स्वर्ग में जाएंगे। देख तुम मकबरा देख करके बोल अभी नबी के कमा सो सब हरामा। वी हबीब प्यारा नबी पैगंबर, जो नबी हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, काम हुए हैं, क्या ही हुए? नबियों ने यही रास्ता बताया। हजरत के तो किए उन्होंने कब्र पूजने को, और कहा नबियों के कब्र सज गए हैं,
से कब्र बना करके ऐसा न करना। मुसलमानों मदीना में उनका शरीर छुटा दिए गए थे, आवाज उसका भी नहीं चलता, उनकी कब्र की पूजा। लेकिन आगे कब्रों की पूजा थी, कब्र की पूजा तजिया कागज का बना कर और उसके सामने जो सजदा पढ़ते हैं और सिर झुकाते हैं, मुंह से सार दीपक जलाते हैं, ये सब अपने बचपन में मैं खुद देखा कि किस प्रकार की पूजा करते हैं। कब्र एक विद्वान ने कहा, शेख कता रहमन वा को सख्त काब और खाने में पत्थर का मतलब है महंत, जित के महंत होते हैं मकबरा के, एक शेख सैयद पठान इत्यादि होते हैं जात के रूप में, एक शेख मठाधीश। तो शेख कहते को ब्राह्मण वा को सख्त, जो मस्जिद वह कहते हैं ये बुद्ध से बुद्ध बना, मूर्तियां बहुत फैली थी और बुद्ध की मूर्तियों थे ईरान इराक की तरफ बुद्ध की मूर्तियां बहुत काफी बौद्ध हो गए थे। फिर मुसलमान का जतरा बड़ा वहां सब मुसलमान बना लिए गए, तो बुद्धों को बुद्ध की पूजा तो बुद्ध से ही उनके यहाँ पे हो गया मूर्ति। बहुत लोग बौद्धों को उल्टा पलटा कहते हैं, लेकिन बौद्धों की कृपा से हिंदुओं में मूर्ति पूजा आई। हिंदू मूर्ति पूजक नहीं थे, या तो हिंदू का जो पूर्व रूप है आज मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं, मूर्ति पूजक बिल्कुल नहीं। ये बौद्धों से मूर्ति पूजा हिंदू में। और बुत खाने में पत्थर है, पत्थर खाना यानी मंदिर पत्थर की मूर्ति है। काबा में मक्का जो नगर है वहां मस्जिद है, काबा है, एक खासा जिसकी परिक्रमा करते हैं और उसमें एक पत्थर लगा चूमते हैं सब। पता है कि काबा और खाने में दोनों पत्थर का पत्थर जवाब है। हिंदू लोग मंदिरों में पत्थर के सामने नाग रगड़ते हैं, जाकर के काबे में चूमते हैं, वो तो एक समान हुआ। वहां मस्जिद थी, भर जाता था नगर का, तो उसको गिरवा करके हजरत मोहम्मद और सम करके अच्छी मंदिर और वो पत्ती थी निर्माण के लिए, पर को फिर वहां पर रखना हुआ। हजरत मोहम्मद उसका विरोध, तो उसके चलने की बात आ गई कि कौन जो रखे वो बड़ा माना जाएगा। तब एक चद्दर बिछाई गई, तो पत्थर रखा गया, चद्दर के कोने जाके रखे। अहंकार सब करता है। में जब हजरत मोहम्मद आए थे कि मूर्तियां जो त्यधिक थी सबको थोड़ा साफ कर दिया था पूरी मस्जिद, और ये पत्थर रह गया और इस पत्थर को भी नहीं निकाल सके, क्योंकि इस पत्थर को निकाल असफल होना। तो इस पत्थर को से चाहिए देख कर खाने दिए। पत्थर कवन का टीका बना हुआ है पुस्तक पर आज भी, इसलिए एक मुसलमान कह रहा है सही कर ब्राह्मण वाको सख्त काब और खाने में जवाब। तो इसलिए पत्थर के पूजने वाले हुए पत्थर हुए, किसी को छोटा बड़ा माना जाए। साहब कहते हैं हबी नबी मां, हबी प्यारे नबी पैगंबर हम क्या यही उनके काम ये नहीं। जहां लो अमर आना, जहां तक सब हराम, अमल का काज अच्छा काम या बुरा लोकाचार, अमल का अर्थ बाह्य, ये बाहरी कर्म कांड, जड़ पूजन का जहां सब हराम हो गए, हराम का त्याग जो नहीं करना चाहिए। और हबी और नबी प्यारे नबियों के ही काम, अगर कोई गलत काम है त्याग करना चाहिए। शेख अगर दी शेख सकत मानो बचन हमार आदि अंत जुग जुग देखो दृष्टि, ऐसा लगता अगर दी ये दो शेख दो मत ये और जौनपुर में रहा करते रहे। कबीर साहब ने उन जोर से कहा मानो पकड़ो, आदि अंत और जुग जुग देखो, खोल करके देखो ये आदि अंत वाली चीज कौन में रहने वाली चीज कौन है। आदि अंत और जुग जुग, आदि अंत का मतलब जिसका नाश हो जाए, जो बने वो बिगड़ जाए, और युग युग का लाक्षणिक अर्थ है जो सदा रहे, नित्य रहे। ये भौतिक वस्तुएं हैं वो निर्मित और मिटती हैं और स्वयं अपना अस्तित्व दुनिया का जितना मिलकर छूट जाता है, लेकिन अपनी आत्मा अपने से कभी टूटती नहीं। आत्म अस्तित्व नित्य, इसलिए उपासनी स्वयं आत्मस्थ ही अपना जो बत्ती है वो पूजने योग्य बात को समझो, देख अपनी बोल करके देखो, एक से समझो इस बात को, ऐसा कर दी बात मानो। नश्वर चीजों को जो पूज रहे हो तुम्हारी भूल है, जो अनंत है नित्य है उस आत्म अस्तित्व का बोध तुम्हें होना चाहिए। या आदि अंत और जुग जुग शरीर आदि अंत वाला है और जुग जुग रहने वाला आत्म तत्व है। तो शरीर के आगमापाई स्वभाव को समझो, अब आत्मा की नित्यता समझो। मुसलमान लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, लेकिन कुरान में पुनर्जन्म के सूत्र मिलते हैं। कुरान में ये बात आती कि ईश्वर जिस पर कुपित हुआ उनमें से कुछ को सूअर और कुछ को बंदर बना दिया, इसीलिए सूअर बंदर एक कभी नहीं खाते, कुत्ता भी नहीं खाते हैं,
जो पीछे से बैठते हैं जानवर उनको नहीं खाते हैं। जैसे कुत्ता है तो पीछे पहले नितंब रख करके तब बैठेगा, बंदर भी ऐसे बैठते हैं, इनको नहीं खाते हैं। खाद्य विचार मांस में भी इनका होता है। ईसाइयों में कुछ नहीं, सर्वभक्षी होते हैं। खटमल जू तो शायद वो भी नहीं खाते होंगे। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत माने बिना कोई कोढ़ी है, कोई सर्वांग संपन्न है, क्यों बन गया? मुल्ला कहते इसका उत्तर देने के लिए मनाही है। ईश्वर की इच्छा बिना तृण नहीं हिलता है, तो नकब कैसे लग रही है? तो कहते ऐसा इसका उत्तर नहीं देना चाहिए, ऐसा मनाही है। उत्तरे नहीं है तो क्या करें? ईश्वर कराता है। जब कोई कोढ़ी है, कोई सर्वांग संपन्न है, कोई फुटपाथ पर पैदा हुआ, कोई महल में पैदा हुआ। पुनर्जन्म सिद्धांत वाले कहेंगे भाई पहले जन्म के कर्मानुसार है। मुल्ला क्या कहेंगे? वो तो पहली बार जन्म है, ईश्वर ने ऐसा क्यों जन्म दिया? ईश्वर की रजा वो जाने, हम नहीं जानते हैं। कोई उत्तर उनके पास नहीं। साहब कहते हैं बिना पुनर्जन्म माने चैतन्य सृष्टि का समाधान असंभव है। इस्लाम में कुछ ऐसे फिरके हैं जो पुनर्जन्म मानते हैं। रूमी साहब मुस्नई के लेखक, बहुत प्रसिद्ध फारसी के विद्वान और कवि और सूफी संत हुए ईरान में। उन्होंने लिखा हम चु सब जा बारहा रोईदम हफ्त सद हफ्तात कालिब दीद अम। मैं 770 बार शरीर धारण कर चुका और घास फूसों के समान उग चुका। कुछ लोग पाठांतर मानते हैं, हफ्त सद को हफ्त दो कहते हैं। हफ्त दो हफ्ताद, हफ्त नाम 7, सप्त हम लोग सप्त कहते हैं, लोग हफ्त कहते हैं। फारसी और संस्कृत से बड़ा मिलान है, क्योंकि ये दोनों में आर्य लोग बसते थे। आज ईरान में जितने लोग बसिंदा हैं सब पुराने आर्य हैं। तो सप्त हफ्त, हफ्त सद हफ्ताद, हफ्ताद 70, सद 100, हफ्त सद हफ्ताद 770। हफ्त दो हफ्ताद का अर्थ हो जाएगा 2 हफ्त 2 7 यानी 14, हफ्ताद 70, 14 और 70 84। 84 जोनियों में भटकते भटकते घास फूसों के समान अनेक बार उग चुके हैं। रूमी साहब एक समर्थ विद्वान और सूफी संत हुए हैं, जगत प्रसिद्ध मान्यवर। और वो ऐसा शब्द कहते हैं हम चु सब जा बारहा रोईद अम हफ्त सद हफ्तात कालिब दीद अम। तो पुनर्जन्म के सूत्र वहां भी मिलते हैं, हदीसों से भी पुनर्जन्म के सूत्र मिलते हैं। लिखा है कि एक धनवान के सामने, मकान के सामने एक गरीब पड़ा था, कोढ़ी था, अपंग था और दिन भर चिल्लाता रहता था। तो धनी आदमी परवाह नहीं करता था। उसकी नौकरानी जो कुछ खुरचन इत्यादि की रहे भोजन की ले जाकर के वहां डाल दे, वही वो खा ले। जब वो दोनों मरे तो वो अपाहिज आदमी स्वर्ग में गया और जो सेठ था वो नरक में गया। तो जो स्वर्ग और नरक का है बीचा है वो ये पारदर्शी, एक तरफ से दिखाई, दोनों तरफ दिखाई देता है। तो जो वो अपाहिज था मरा तो खुदा के गोद में बैठा था और वहां एकदम शीतल आनंद महासुख स्वर्ग में। और जो सेठ मरा वो नरक की आग में जल रहा था। तो उसने कहा कि मैं जल रहा हूं, मुझे भी बचाओ। तो खुदा ने कहा कि तुम तो इसे टुकड़ा भी नहीं देते थे, अब इसके स्वर्ग के सुख का समय आया है और तुम जलो, तुम क्रूर थे इसलिए जलो। तब उसने कहा कि ऐ दुनिया में जाने वालों, दुनिया में जाओ तो हमारे बाल बच्चों से कहना कि वो ऐसा पाप न करें
और हम ऐसा पाप करके दुख भोग रहे हैं, तो इसका मतलब दुनिया है अभी, और उधर स्वर्ग नरक भी है। और मुसलमानों के ख्याल से जब दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी तब स्वर्ग नरक में जाना होगा। और इस कथन अनुसार अभी दुनिया भी है और स्वर्ग नरक भी है, तो हिंदुओं के समान हो गया। हिंदुओं के मत ये हैं कि हिंदू लोग पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, स्वर्ग नरक में जाएंगे। स्वर्ग नरक भी सदा है, परमानेंट, और ये संसार भी है, और आते जाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के पुनर्जन्म के सूत्र इस्लाम में भी मिलते हैं। साहब कहते हैं आदि अंत ये शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आदि अंत होता है, पुनर्जन्म होता है शरीर का, लेकिन आत्मा नित्य है, इस बात को समझो। इस प्रकार ये दो अर्थ, आदि अंत और युग युग। पहला अर्थ तो आदि अंत, जो बनने बिगड़ने वाली चीजें उसको मत पूजो। जो युग युग नित्य रहने वाला आत्म तत्व है उसकी उपासना करो। दूसरा अर्थ है कि शरीर का आदि अंत है, पुनर्जन्म होता है, आत्मा नित्य है, इसको समझो। रमैनी 49। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबह कराओ भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानो पीर कहावो, बैता पड़ पड़ जग भरमावो, कहें कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीका जग कबलावे, दिन को रात है रोजा, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कितना साहस था साहब को। कबीर साहब जब थे तो लखनऊ में लोधक या बोधक नाम का एक ब्राह्मण था, तो उसने कह दिया था कि जैसे इस्लाम धर्म वैसे हिंदू धर्म दोनों से कल्याण है, कोई कैसे भी रहे। इसी पर उसके ऊपर मुकदमा चला था, उसको फांसी की सजा हुई थी कि हिंदुओं का मत जो काफिर का है वो इस्लाम के समान कैसे हो जाएगा। मुसलमान बादशाह था, तो फांसी हुई थी उसकी, और उसी समय कबीर साहब ये सब कह रहे थे, और उनका कोई बाल नहीं बांका कर सका। इसीलिए पौराणिक कबीर पंथी कहते हैं कि कबीर साहब मनुष्य थोड़े थे, परमात्मा थे, इसीलिए कोई कुछ नहीं कर सका। और इसी के पीछे सब गढ़ डाला है कि तलवार से काटा गया साहब नहीं कटे, आग में जलाया गया नहीं जले, और कुआं में डाल दिया गया, ऊपर से बालू भर दिया गया। तो देखें कि कबीर साहब सिंहासन में बैठे सिकंदर लोदी के। ये सब चमत्कार की बात कहने का और आधार मिल गया, क्योंकि इतना कड़ा कहने पर भी उनका कोई कुछ कर नहीं पाया। ये बड़ी अद्भुत बात है। और उनकी साहस की तो इतनी बलिहारी है कि दुनिया में इसका जोड़ा है ही नहीं, कहीं इसका जोड़ा नहीं। इतना साहसी, इतना निर्भय। दर की बात कहो, कितना व्यंग करते हैं, चुटकी लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेषा। अब पूरा व्यंग है, पूरा मजाक है ईश्वर का। दर कहते दरवाजा को, पता को, दरवेश कहते फकीर को, बादशाह का अर्थ ईश्वर। ऐ दरवेश, ऐ फकीर, ऐ मुल्ला, ईश्वर का पता क्या है, उसका द्वार कहां है, ये बतलाओ। और ये बतलाओ किस भेष में रहता है। मुसलमानों को गर्व है कि जो ईश्वर है, परम सत्ता है, उसने मोहम्मद को भेजा है और कुरान भेजा है और इस्लाम भेजा है। इसके थ्रू ही उसको पाया जा सकता है। कुरान को मानो खुदाई किताब, इस्लाम को मानो सच्चा मजहब, और मोहम्मद को मानो खुदा से मिलाने वाला। इन तीनों बातों को मान लेने के बाद ही खुदा, ईश्वर, परम सत्ता मिल सकती है और जन्नत हो सकती, स्वर्ग हो सकता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर ये तीनों को न माने लेकिन जीवन में कोई पाप न किया हो, एकदम सदाचारी हो, उसका क्या होगा। तो ये लोग उत्तर देते हैं कि वो इसी जीवन में जो पुण्य काम किए उसका सुख पा जाएगा, मरने के बाद तो नरक होगा, क्योंकि वो ईश्वर के रास्ते में नहीं है।
घोर अहंकार है। वैसे समस्त ईश्वरवादियों को अहंकार है कि ईश्वर केवल हमारे मत से मिलता है, दूसरे मत से नहीं। और उसमें कुछ मत तो ऐसे हैं कि अत्यंत, अब जैसे इस्लाम, ईसाई भी ऐसे हैं, वे भी यही मानते हैं, लेकिन इस्लामी बहुत कड़े। तो ये महाअहंकार है कि हमारे संप्रदाय से ही, हमारे मजहब से ही ईश्वर मिलता है। राह खुदा वही है, यानी ईश्वर के रास्ते में वही है जो कुरान को खुदाई किताब, इस्लाम को खुदाई मजहब और हजरत मोहम्मद को ईश्वर का पैगंबर संदेश वाहक मानता है। वही खुदा के रास्ते पर है और सब बाकी काफिर है। साहब कहा थे इतना घमंड तुम्हें, तो बताओ दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौन है वेशा। उस ईश्वर का पता बताओ जरा, मैं भी उसके दर्शन कर लूं। और भेष बता दो किस भेष में रहता है, कहां कूच कहां करे मुकामा। अगर कहो कि वो एक जगह में नहीं रहता है, एक दरवाजा उसका नहीं है, एक पता नहीं है, तो ये बतलाओ कहां से कूच करता है और कहां मुकाम करता है, तो ही पता चल जाए। मैं तो ही पूछूं मुसलमान, अय मुसलमानों मैं तुमसे पूछता हूं, ये सब बताओ, लाल जर्द की नाना बहना वो लाल लाल कपड़ा पहनता है कि जर्द पीला पीला पहनता है, कि नाना बाना में रहता है, कई रंग के कपड़े बदलता रहता है। कौन सूरत को करो सलाम है, तुम किस सूरत की, किस शक्ल का सलाम करते हो। मुझे ये बतला दो तो पहचानने में जरा जल्दी होगी। अब ये सब व्यंग है। काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराओ वैसा। काजी साहब तुम भी कैसा काम करते हो, घर घर में भैंसा कटवाते हो, प्राणी कटवाते हो ईश्वर के नाम पर। क्या ईश्वर जो सबका पिता है अपनी संतान के कटने पर खुश होगा? ये तो साधारण आदमी भी अपनी संतान को ये नहीं चाहेगा कि उसको कांटा चुभ जाए। अपनी संतान को ईश्वर चाहेगा कि वो काटे जाए? ये कब हो सकता है? बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाए? बकरी मुर्गी काटना चाहिए ईश्वर के नाम पर, ऐसा किसने फुरमाया, यानी किसने आज्ञा दी? अगर कहो लिखा है तो लिखने वाला मनुष्य है, तुम्हारे मन की कल्पना है। किसके कहे तुम छुरी चलाया, किसके कहने से तुम निरीह प्राणियों पर छुरी चलाते हो? ये मूक प्राणी बेचारे भोले भाले वाणी नहीं बोल सकते, नहीं तो ये भी जुलूस निकालते। जब बकरीद का समय आता है और दुनिया में लाखों पशु कटते हैं, तब अखबार में छपता है बड़ी शांति से बकरीद मनाई गई। ठीक है, आप लोग शांति से मनाए, लेकिन बकरे, गायें, ऊंट, क्या ये भी शांति से मनाए? अगर उनकी वाणी होती तो क्या वो जुलूस नहीं निकालते? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसी ईश्वर पूजा नहीं चलेगी, क्या वो ऐसा नहीं कहते? क्या वो हाई कोर्ट में नहीं पहुंचते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचते? लेकिन बेचारे मूक हैं। और ऐसे लाखों लाखों पशुओं का वध करके तुम कहते हो शांति से त्योहार मनाया गया। कहां शांति से मनाया गया? मक्का में ऊंट को काबे की तरफ मुख कर दिया जाता, खड़ा कर दिया जाता है, खाई होती है, खाई में ऊंट को घुसा दिया जाता है और काबे की तरफ उसका मुख किया जाता है, भाले से उसकी छाती में मारा जाता है और वो गिर पड़ता है, और उसका मांस लोग खाते हैं, फकीरों को देते हैं। साहब कहते किसके कहे तुम छुरी चलाया? क्या ईश्वर ने कहा? दर्द न जानो पीर कहा वो, बैता पड़ी पड़ी जग भरमाओ।
दर्द तो किसी को जानते नहीं हो और पीर कहलाते हो। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। जो दूसरे की पीड़ा को जाने वो पीर है। और ये पीड़ा देना ये तो बिल्कुल गलत बात है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। हाली साहब ने कहा कि इंसान पर, प्राणी पर दया करो। इसलिए ईश्वर ने इंसान को दुनिया में भेजा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ईश्वर ने दुनिया में इंसान को इसलिए भेजा कि तुम जाओ और प्राणियों पर दया करो, मेहरबानी करो, उनकी रक्षा करो। तुम केवल नमाज पढ़ते हो, वरना तात के लिए कुछ कर्रे बयां कुछ कम न थे। नहीं तो क्या तात के लिए, तात नाम प्रार्थना, कर्रे बयां नाम फरिश्ते। अगर ईश्वर अपनी प्रशंसा का भूखा होता तो फरिश्तों की लाइन लगा करके कहता मेरी प्रार्थना करो, वो करते रहते। तुम्हें प्रार्थना करने के लिए नहीं भेजा, 5 वक्त नमाज पढ़ ली बस हो गया। नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, दया करो लोगों पर। एक बार तो कहा गया है कि हजरत मोहम्मद से एक मुसलमान मिलने गया, तो रास्ते में बाग में होकर निकला तो एक खोड़ला देखा, उसमें पक्षी थे। गया वो अंडों को ले लिया और हजरत के सामने रखा प्रसाद। हजरत ने कहा तू कहां से लाया अंडे? बताया कि इसके नरमादा रहे होंगे। कहे हाँ। कि जब तूने अंडे उठाए तो नरमादा की क्या चेष्टा थी? कि वो ची ची कर रहे थे। कि तेरे बच्चों को कोई उठाए मारने ले जाए तो तू क्या सोचेगा? ले जाओ अंडा वहीं रखाओ, वहीं रखवाया। ऐसी भी बातें आती हैं। लेकिन दिन बढ़ते हैं और अनुगामी लोग अपने सुविधा के अनुसार काम करते जाते हैं। पूरी दुनिया की लीला है। जीव स्वाद के लिए कहते हैं हम भगवान को खुश कर रहे हैं, देवता को खुश करने के लिए जीव मारते हैं। और अनेक देवी देवताओं की पूजा में अभी भी हिंदुओं के यहां भी चलती बात है हिंसा की बात। जहां तक धर्म शास्त्रों में, हिंदुओं के धर्म में जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं, उसमें जितना जीववध है धर्म के नाम पर पूरी दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं। लेकिन वो हिंदू समाज विचारों में उदार होने की वजह से धर्म के नाम पर हिंसा 99% छोड़ दिया। जो आज कहीं थोड़ा मोड़ा होता हो 1% भी नहीं है पहले की अपेक्षा। और मुसलमानों में विचारों की उदारता न होने से, चिंतन को श्रेय न देने से उनकी पुस्तकों में कोई बहुत जीववध नहीं लिखा है। नाम मात्र कहीं संकेत है, लेकिन आज भी हद दर्जे की हिंसा होती है ईश्वर के नाम पर, क्योंकि सोचते नहीं है। तो जीव हत्या, धर्म के लिए जीव हत्या बिल्कुल गलत है। साहब कहते किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानो पीर कहा वो, बैता पढ़ पढ़ जग भरमा हो। बैता पढ़ पढ़ करके जगत को भटका रहे हो। बैता, बैत, शेर, कविता, इस्लाम परंपरा की कविताएं पढ़ पढ़ करके जगत को भटकाते हो कि बकरी मुर्गी काटो। एक मुसलमान मुझसे कह रहा था, मेरा प्रवचन सुना, कहा महाराज आप बिल्कुल सच कहते हैं। हम मुल्ला लोगों को बुलाए, निमंत्रण दिए कि आओ हमारे यहाँ खाना खा जाओ। तो हमने पूरी सब्जी बनवाई और खीर बनवाई। तो जो बैठे तो खाने तो कहे कि गोश्त नहीं है यार, बिना गोश्त के हमारे मुल्ला लोगों का पेट नहीं भरता है। अब आप ठीक कहते महाराज, ये मुल्ला क्या बन गए, गोश्त खाने के लिए मुल्ला बन गए। खूब कह रहा था। तो
साहब कहते बैता पढ़ पढ़ कर जगत को भटका रहे हो, शेर कविता पढ़ पढ़ करके। कहां कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग का बुलावे। कबीर साहब कहते एक सैयद होते हैं, ये बड़े जोरावर होते हैं। सैयद जैसे वर्ण व्यवस्था अनुसार हिंदू में ब्राह्मण कहे जाते हैं, वैसे मुसलमानों में सैयद कहे जाते हैं। तो कहें कबीर एक सैयद बुहावे। बुहावे छत्तीसगढ़ी बोली का शब्द है। बुहावे का मतलब है किसी का बोझा उठा करके उसके सिर पर रखना। बुहावे जबरदस्ती बुहावे बोझा दे रहे हैं, मानो इस्लाम को मानो तब तुम्हारा उद्धार हो, जबरदस्ती थोपते हैं। कहें कबीर एक सैयद बुहावे, एक सैयद है जो बुहाते हैं बोझा सबके ऊपर, मानो मेरी बात। आप सरीखा जग का बुलावे, जैसे वह हैं तैसे उसी सरीखा जगत को कबुलाते हैं। मेरी बात मानो, मेरे सिद्धांत को मानो। मेरे सिद्धांत को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे। जबरदस्ती करते हैं। दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खून व बंदगी कैसी खुशी खुदाए। दिन को तो रोजा रहते हैं और रात में गाय मारते हैं। तो एक तरफ खून करना, एक तरफ बंदगी करना, ईश्वर कैसे खुश होगा। बंदगी, वंदना, प्रार्थना, नमाज पढ़ना और उधर जीववध करना, ये बिल्कुल विरोधी बातें, ये न होना चाहिए। रामायणी 50 काहित मोह भैल जुगचारी, समझत नाय मोरसुत नारी। बंसई आगलग बंसई जरिया, भरम भूलनर धंधे परिया। हस्ती के फंदे हस्ती रही, मृगा के फंदे मृगा रही। लोहे लोह जसकाट सयाना, त्रिया के तत् त्रिया पहचाना। नार रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नार। पुरुषई पुरुषा जो रचे ते विरले संसार। कहित मोह भैल जुगचारी, कहते कहते मेरे चारों जुग बीत गए। समझत नाहि मोर सुत नारी, लेकिन मेरी पत्नी मेरे बच्चे समझते नहीं। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। जो बहादुर विद्वान है वो कहेंगे देखो इससे कबीर साहब के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कबीर कहते मैं समझाते समझाते थक गया, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे माने नहीं। लेकिन उन बहादुर विद्वानों को समझना चाहिए कि कबीर साहब के पत्नी बच्चे चारों जुगों से उनके साथ थे। कहियत मोह भैल जुगचारी, चारों जुगों से मैं कह रहा हूं। मेरे पत्नी बच्चे मान नहीं रहे। चारों जुगों से अपनी पत्नी बच्चे लेकर के कबीर साहब रहे क्या। भैल जुगचारी पौराणिक कबीर पंथियों के लिए ये आधी चौपाई ज्यादा उपयुक्त है। वे कह सकते देखो कबीर साहब कहते मैं चारों युगों से कहते आ रहा हूं, सत सुकृत करुणा में मुनीन्द्र और कबीर नाम धरा कर चारों युगों में कहा। पारखी लोग जो नहीं मानते भूल करते हैं। देखो बीजक साहब कहते हैं। तो इस प्रकार पहली अर्धारी में पौराणिक कबीर पंथी अपना अर्थ कर सकते हैं। दूसरी अर्धाली में विद्वान अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं कि कबीर के पत्नी बच्चे उनकी बात नहीं मानते थे, वो समझाते समझाते थक गए। लेकिन ये दोनों की समझ ठीक नहीं है अगर ऐसा अर्थ करते हैं। कबीर साहब ने अवतारवाद का स्वयं खंडन किया है। वह स्वयं अवतार अपने घोषित कैसे करेंगे। विद्वान लोग इसको प्रक्षेप मान लेंगे। मोह भैल जुगचारी ये प्रक्षेप है, और समझत नाई मोर सुधनारी हो उनका वचन मान लेंगे। अनर्थ करने वाले थोड़े थोड़े मानते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन पूरी समग्रता को लो। साहब यहां मोह उत्तम पुरुष के रूप में अपने को कहते हैं, लेकिन उसमें समाहार पुराने सभी संतों के लिए है जो विचारवान हुए हैं। कहियत मोह भैल जुगचारी, साहब कहते मेरे जैसे उपदेष्टाओं के उपदेश देते देते जुगों जुग बीत गए। 4 युग का मतलब अनंत काल बीत गया। समझत नाहि मोर सुत नारी, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, इस प्रकार ममता करने वाले लोग समझते नहीं। आगे ममता का विषय है और ममता ही का खंडन साहब करते हैं। मेरी पत्नी मेरे बच्चे,
मान मान करके लोग पछते रहते हैं और सदा से संत महात्मा समझाते आए हैं, लोग समझते नहीं हैं। कहियत मोहि भयल जुगचारी, मेरे जैसे लोग चारों युगों से अर्थात अनाथ काल से समझाते आए हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरे बच्चे मान मान कर लोग ममतम पड़े रहते हैं, समझते नहीं हैं। समझें चाहे न समझें, हकीकत यह है कि बंसई आग लग बंसई जरिया, भरम भूल नर धंधे परिया। बांस के रगड़ से बांस में आग लग जाती है और कोठी की कोठी बांस जल जाता है। भरम भूल नर धंधे परिया। इसी प्रकार विषयों के भ्रम और स्वरूप के भूल से बंधन के धंधे में जीव पड़ता है। भरम भूल नर धंधे परिया। धंधा प्रपंच बंधन करना, भरम है पांचों विषयों में सुख की प्रतीति, जो अपना नहीं उसको अपना मानने का भ्रम, और भूल है अपने स्वरूप को न जानना, अपने स्वरूप को भूल कर और पांचों विषयों संसार के प्राणी पदार्थों में भ्रमवश आंगता ममता करके आदमी दुनिया के धंधे में पड़ा है। हस्त के फंदे हस्ती रहे, मृगा के फंदे मृगा रहे। हाथी के फंदे में हाथी फंस जाता है, सिखाया हुआ हाथी लोग ले जाते हैं और सांकल अपने गले में डाल लेता है, उसके गले में डाल दिया जाता है और दूसरे हाथी को जा करके सांकल पहना देता है, ऐसा कहते हैं लोग। तो हाथी सिखाए हुए हाथी द्वारा जंगल के सरल हाथी फंसा लिए जाते हैं। मृगा के फंदे मृगा रही, मृगा बाजा बजाने वाले मृगा रखते हैं, उसके आड़ में बैठ के बाजा बजाते हैं। बाजा से विमोहित होकर के मृगा देखते हैं मृगा को, वहां आ जाते हैं और वो लोग फंसा लेते हैं। लोहे लोह जस काट सयाना, त्रिया के तत्त्रिया पहचाना। जैसे लोहा का लोहा काटता है, लोहे लोह जस काट सयाना, ऐसे आने ऐसे समझदारों इसको समझो। अथवा एक सयाना अच्छा लोहा दूसरे लोहा काट देता है। पहली बार लोहा को लोहा कैसे काटता है इसको मैंने बनारस में देखा। जब बनारस में रहता था तो काशी स्टेशन की तरफ ऐसे घूमने गया था अपने साथियों के साथ, तो एक दुकानदार जैसे कागज काटे एकदम कतर कतर, वो भी लोहा वो लोहा ऐसा बनाया जाता है कि दूसरे लोह काटे, तो लोह से लोहा काटा जाता है। त्रिया के तत्त्रिया पहचाना। कुटनी स्त्रियों द्वारा सरल सीधी स्त्रियां फंसा करके दुर्व्यवहार में लगाई जाती, तो त्रिया के तत्त्रिया पहचाना। जो दुष्ट आचरण करने वाले पुरुष होते हैं, जिस स्त्री पर रीझते हैं उसको अपने पास खींचने के लिए ऐसी कुटनी स्त्रियों को पैसा दे करके काम करवाते हैं। तो त्रिया के तत्व में त्रिया का तत्व, त्रिया का स्वभाव त्रिया पहचानती है। नार रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नार। पुरुष ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। नार रचनते पुरुषा, रचनते मतलब रुचि करना, प्रेम करना, प्रिय मानना। नारी पुरुष को प्रिय मानती है और पुरुष नारी को। इस प्रकार एक दूसरे में आसक्त और आबद्ध होते हैं। पूरी इस रामायणी के सभी पंक्तियों में सद्गुरु ममता और आसक्ति पर ही कहते हैं। जैसे बांस की रगड़ से बांस जल गया, हाथी द्वारा हाथी फंसाया गया, मृगा द्वारा मृगा, लोह से लोह काटा गया, त्रिया से त्रिया फंसाई गई, तो सजाती ही न तो खाया। जहां ममता की गई वहीं हमारा विनाश हुआ। राजा दशरथ का पतन ममता में हुई, कैकेयी में अति ममता, तो कैकेयी से प्राण पीड़ा लगी। दूसरे राम में अति ममता, तो उन्होंने नाजायज तरीके से राम को गद्दी देने की सोचा। भरत शत्रुघ्न को नहीं बुलाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत के नाना से दशरथ पहले हार चुके थे जब कैकेयी शादी किए थे। भरत के नाना ने कहा था, जब भरत नहीं थे, मैं कैकेयी लड़की थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी लड़की से जो पैदा होगा बच्चा वही अयोध्याधीश होगा, और दशरथ ने इसको स्वीकारा था। लेकिन भरत को बाहर भेज करके राम की गद्दी देनी चाहिए, मोहबस।
जहां कहीं मोह होगा वहीं गड़बड़ होगा। अपने में ही लोग बंधन में पड़ते हैं। जहां अपना माना है वही आसक्ति में लोग जलते हैं। तो नारी पुरुष के शरीर में मोह करती है और पुरुष नारी के शरीर में मोह करता है। पुरुषे पुरुषा जे रचे जो रचे ते विरले संसार। साहब कहते संसार में वो विरले हैं जो पुरुष पुरुष में प्रेम करते हैं। अब यहां पुरुष पुरुष का अर्थ कोई समलैंगिक शादी नहीं, जैसे अमेरिका में इस समय चल पड़ी। यहां पुरुष का अर्थ है चेतन। अमेरिका में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह इसी आधार पर वोट में जीते हैं। आंदोलन चल रहा था वहां के युवकों का कि समलैंगिक शादी का अधिकार माना जाए, कानून बने। लड़की लड़की से शादी हो, लड़का लड़का से शादी हो, जो चाहे। तो वर्तमान के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो ये कानून बना दूंगा, और वे विजयी हो गए। अब आज अमेरिका में एक कानून बन गया कि एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से। अब खूब धड़ल्ले से शादी हो रही है। मूर्खता की हद हो गई। विनाश के कैसे कगार पर पहुंचा है अमेरिका। लड़के से लड़के की शादी, कितनी मूर्खता। और लड़की से लड़के की शादी। एक लड़की ने तो शादी की थी एक लड़की से, तो वो मुकदमा ठान दी, और उसको पति कहे कि पत्नी का है का कहे। तो अपने पति से, जो दूसरी लड़की है उसका पति है, उससे मुकदमा ठान दिए। तो इतना घोर पतन है कि इंद्रियों को उत्तेजित करने की कैसी कैसी गति और रुचि अपनाया है लोगों ने। कैसे कैसे अपने को विनाश के गड्ढे में डालने की चेष्टा की है, हद है। पुरुष ही पुरुषा जो रचे। यहां पुरुष का अर्थ है चेतन। पुरुष प्रकृति, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुषेति पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने के नाते चेतन का नाम पुरुष है। पुरुषे पुरुषा जो रचे, जो अपने आत्मा में ही प्रेम करे, ते सो बिरले संसार। वह संसार में बिरला, ते बिरले संसार। नार रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नार। यहां अंतिम में बंधन के खास स्वरूप को साहेब कहते हैं। श्री रामराज साहेब ने कहा है, नारी मोहे पुरुष को पुरुष बसी सो होए, बड़ी परस्पर लाग है जीव बिकल रहे रोए। नारी पुरुष को मोहती है और पुरुष नारी को अनेक प्रकार से जबरदस्ती भी करके बस में करता है। बड़ी परस्पर लाग है। नारी पुरुषों में जो लाग है, मोह बड़ी है। परस्पर नाम आपस में बहुत लाग है, बहुत मोह। जीव बिकल रहे रोए। जीव अशांत होकर के इसी में रोते हैं। केवल संतान पैदा करने के लिए गृहस्थों को मलिनता में उतरना चाहिए, उसके बाद ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। लेकिन बाल पक जाने पर तो ब्रह्मचारी बन ही जाना चाहिए। क्या रखा है इसमें? देह के मिलन में शक्ति क्षीणता, मलिनता, दुख, कल्याण से दूर पड़े रहना, जो स्त्री पुरुष का पारस्परिक मोह है, महाभव बंधन है। इसलिए साहब कहते पुरुष है पुरुषा जो रचे ते विरले संसार। जो केवल पुरुष पुरुष में नहीं, चेतन में, अपने आत्मा में ही प्रेम करता है, सारा विषय प्रेम छोड़ दिया, अब आत्मलीन हो गया। यस्तु आत्मरत रेव स्यादात् तृप्तस्य मानवा आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में संतुष्ट होता है, आत्मा में तृप्त होता है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता है। पुरुषे पुरुषा जो रचे का अर्थ यही है। यानी अपने आप में लीनता, विषय लीनता छुटेगी तभी आत्मलीनता संपादित होगी, और आत्मलीनता जितनी होगी विषय लीनता उतनी छुटेगी।
बाहर से जितना लौटो अंतर्मुख होगे, अंतर्मुख होगे उतना बाहर का छूटेगा। विषय वासना पर विजय होने पर ही आत्मज्ञान होगा। और इसके सूत्र वेदों में भी मिलते हैं। द्वासुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते तयोरन्न पिपलम स्वाद वक्तन स्नन्यो अभिचाक्षी। दो पक्षी हैं, यानी रागी विरागी दो प्रकार के जीव हैं, और एक भोगों में उलझा है इसलिए दुखी है, एक भोगों का त्यागी इसलिए सुखी है। समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नौ, ये कहा गया उपनिषदों में। समान शरीर है दोनों का, रागी विरागी का, लेकिन एक पुरुष यानी चेतन विषयों में निमग्न है और एक उसका त्यागी है। तो पुरुष का मतलब आत्मा, पुरुष का मतलब चेतन, जो विषयासक्ति छोड़कर स्त्री और पुरुषों के शरीरों का राग छोड़कर निस्वरूप में स्थित होता है, निस्वरूप में अनुराग करता है, ऐसा साधक बिरला है और वही धन्य है। इसलिए विषयासक्ति छोड़कर स्वरूप स्थित का अभ्यास करना चाहिए।